हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर कॉमन एरर्स के सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई और पक्की हो गई। 5 एरर्स में आपने ये सीख लिया कि नाउन में एग्जामिनर किस टेक्निकल और ग्रामेटिकल पॉइंट को चेक करेगा। आगे और देखें, इस तरह की एरर्स आपने एकेडमिक लेवल पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखी होंगी, क्योंकि सारे ये क्वेश्चंस स्पेशली सेलेक्ट किए गए हैं आप लोगों के लिए, ताकि एग्ज़ाम में वो पॉइंट डिट्टो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिले तो आपको मालूम है कि किस टेक्निकल पॉइंट के करके आपसे वो पॉइंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आस्क्स यू, शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर इन लॉस। अब ये जैसे आपने देखा होगा शॉर्ट्स में भी, जनरली छोटे बच्चों की तो आदत होती है, लेकिन एग्ज़ाम में कब बड़ा बच्चा छोटा बन जाए कोई पता नहीं चलता। आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर जो सेंटेंस आपके सामने रख रहा है, पहले तो थोड़ा सा भी आपकी जो कंसंट्रेशन है अगर लूज हो रही है तो आप विक्टिम बन जाएंगे अपनी ही इग्नोरेंस के। आप देखिएगा यहाँ पर पॉइंट फोकस वाला जो है वो है डॉटर इन लॉ। अब बात हो रही है कि टू डॉटर्स डॉटर्स इन लॉ, तो बोथ की बात हो रही है। तो डॉटर इन लॉ का अगर प्लूरल बनाएंगे, मेन जो इसमें नाउन है दैट इज डॉटर। तो जब भी आप कंपाउंड वर्ड्स की बात करेंगे नाउन के सिनेरियो में, तो जो मेन वर्ड है जैसे डॉटर इन लॉ है, और आप देखें सिस्टर इन लॉ, इस तरह के एग्जाम्स में जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, ये तो एरर में आ ही रहा है। फिर बार बार मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ एफिलिएटेड बेनिफिट। कई एग्जाम से सिंपली 4 ऑप्शन दी जाती हैं, कौन सा करेक्ट है। अब इसमें आप देखेंगे बोथ दी कर दिया तो दो डॉटर इन लॉ की बात हो रही है हिंदी के हिसाब से, तो बोथ दी डॉटर्स इन लॉ। हमने अगर एक कंपाउंड वर्ड का पॉजेसिव केस बनाना है तो हम उसको वन वर्ड ट्रीट करके चलते हैं, एंड में देखते हैं कि हिसिंग साउंड है तो अपोस्ट्रोफी, नहीं है तो अपोस्ट्रोफी एस। इस सेंटेंस में शी स्पीक्स वेरी हाईली ऑफ बोथ हर डॉटर्स इन लॉ। अंडरलाइन करके चलें, समझ के चलें, रिवाइज करके चलें। इसी तरह का दूसरा वर्ड मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो उसको अटेम्प्ट करने में। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हो चुके हैं इंडिया में। यहाँ कह रहा है द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड ए ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी एट दिल्ली विद स्पेक्टेकुलर कल्चरल परफॉर्मेंसेस। हालांकि जब ये क्वेश्चन आया था मुझे अटपटा लगा कि देखते ही पता चल रहा है कि मिस्टेक है, परफॉर्मिंग्स लिखा हुआ था। एग्जाम का ही क्वेश्चन है तो परफॉर्मेंसेस मैंने ठीक कर दिया आपके लिए। अब यहाँ पर क्या, एक तो दी कॉमनवेल्थ गेम्स है, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जब एक प्लेस की बात होती है तो जनरली प्रेपोजिशन आती है इन। अगर हम एट डेली इन इंडिया करें तो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। अगर आप सिर्फ डेली की बात करें तो इन डेली। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन आनी है नाउन से पहले वो आनी है इन। तो हेयर द पार्ट बी कंटेन्स द एरर इन डेली। So, sentence number 8 में again same point. He gave the beggar maid a 20 rupees note नहीं होगा, 20 rupee is adjective, सिंगुलर में आएगा, आगे नोट के लिए एडजेक्टिव है। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। पूरा रूल इस पे आपको अप्लाई करके चलना है, एग्जामिनर वही पूछेगा आपसे। अब यहाँ बात हो रही है द मैन, क्योंकि जिस बंदे को आप जानते हैं जिसकी बात हो रही है हमें द लगाना ही पड़ेगा। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस। पहली चीज़ तो एग्जामिनर ने आपकी हेल्प ये कर दी, ऑल दी माउसेज लिखता तो शायद थोड़ा कंफ्यूज करता, लेकिन आपको मालूम है एक कैटेगरी सिंगुलर प्लूरल की ये भी है कि आपको कुछ लेटर्स चेंज करने हैं। माउस का प्लूरल माइस है, और कई ऐसे वर्ड्स मिलेंगे फंडामेंटल्स में। अगली ही वीडियो में आप देखेंगे कि हम जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसमें कुछ वर्ड्स ऐड भी हो गए। रूल वही है। तो जहाँ तक माउस की बात है, प्लूरल बनाने के लिए आप माइस करेंगे। द मैन प्लेड द फ्लूट, छोटी सी स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी। एंड लेड ऑल द माइस आउट ऑफ द टाउन। बांसुरी वाला करके स्टोरी थी हिंदी में, कहीं इंग्लिश वर्जन भी कई जगह पर है। तो उसके फ्लूट में इतना जादू था, म्यूजिक मैजिक था कि वो सभी उस टाउन के
माइस को टाउन से बाहर ले गया। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, द जूरी आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मेन सब्जेक्ट हमारा जूरी है। अगर हम जूरी की बात करें कलेक्टिव सेंस में, डिविसिव सेंस में बात नहीं कर रहे, द जूरी इज आर इसलिए रॉन्ग हो जाए क्योंकि यहाँ पर हम डिविसिव सेंस में बात नहीं कर रहे। जूरी हो गया, बेंच हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात होगी, कई ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ के कि यूनाइटेड सेंस में बात हो रही है तो आपको सिंगुलर मान के चलना है, डिविसिव सेंस में बात हो रही है तो प्लूरल। डिट्टो चीज़ें आपको बड़ी सारी मिलेंगी, प्लीज़ इनको रिवाइज भी करना। पहली बार रिवाइज करेंगे तो कुछ चीज़ें अपने आप ही समझ आ जाएंगे, दूसरी तीसरी बार में वो चीज़ें पक्की होंगी, एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बचेगा, सही आंसर तक लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करना, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। फिर आप देखिए ही लूजेस, पहले तो आप लूजेस को अंडरलाइन कर लेंगे, टेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, वर्ब लगा हुआ है लूजेस, LOSE लूज, लॉस्ट लॉस्ट। जो दूसरा लूज है इंग्लिश में दो ही हैं वर्ड्स, LOSE वो एडजेक्टिव है। ही लूजेस हिज टेम्पर्स ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। कई लोग हैं छोटी सी बात पे गुस्से पे आ जाते हैं, तो अगर आप हिंदी करने के चक्कर में रहे इसकी एरर्स में, कई बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ट्रांसलेट करने की कोशिश करी तो एरर आपको सामने लिखी होगी समझ नहीं आएगी। ही लूजेस द टेम्पर्स, टेम्पर्स इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ बीइंग द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनना नहीं है। कई बार क्या होता है भाई, एक पर्टिकुलर नाउन की कैटेगरी भी चेंज होती है लाइफ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जब पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसको कॉमन नाउन बनाते हैं। मैनी लाइव्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग दिस वार। तो अगर हम तब बात करें तो ये पॉइंट भी माइंड में ध्यान रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में देखिए जिस जिस तरीके से एग्जामिनर एरर्स को प्रेजेंट करेगा, ए पार्ट पहले बना देगा, बाद में बना देगा, अंडरलाइन कर देगा, ये वो ए पार्ट है, तो बड़ा ध्यान रखेंगे। अगली एरर भी कई बार आ चुकी है, कई बार 8 ईयर्स ओल्ड की बात, कई बार 10 ईयर्स ओल्ड की बात होगी। आप देखिएगा एडजेक्टिव है गर्ल के लिए एन 8 ईयर्स ओल्ड, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो 8 ईयर ओल्ड करेंगे, 8 ईयर्स ओल्ड नहीं करेंगे। आवर इंस्टीट्यूट हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। अब वन ऑफ दी है तो वन ऑफ दी के बाद आपको मालूम है फिर प्लूरल ही आना है, तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। तो कॉमन एरर में कुछ बातों का ध्यान हमने रखना है, मीनिंग में नहीं जाना हिंदी के, हमने देखना है वो सेंटेंस हमारी कैसे हेल्प कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। फिर इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर व्हेन शी लीव्स। पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो कुछ क्वेश्चंस में आपको भी ACP प्रद्युमन बनना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन कहाँ है उसके लिए रूल्स का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो दिस द यहाँ पर बात हो रही है इफ़ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर्स। डिटो सेंटेंसेस इसलिए मिलेंगे कि कई क्वेश्चंस एग्जामिनर उसी स्टाइल में फिर पूछेगा, हर बार वो ये सोच के चलेगा कि नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ग्रामर चेक करनी है, ग्रामर के टेक्निकल पॉइंट्स चेक करने हैं। इसके बाद है द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ द फेयर वर मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड। तो द नंबर ऑफ विजिटर्स, पहली चीज़ तो आप देखेंगे आ नंबर ऑफ है या द नंबर ऑफ है, आगे विजिटर्स ही आएगा। जो ग्रामेटिकल पॉइंट है वो नंबर का है, अगर नंबर को स्पेसिफाई कर दिया तो इट इज़ द नंबर अबाउट विच वी आर टॉकिंग। तो नंबर के हिसाब से आगे आपको रिलेटेड वर्ड्स लगाने हैं। यहाँ पर बात हो रही है द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वाज मच हायर, तो जो यहाँ पर वर्ब लगेगा वो लगेगा द नंबर के करके। यहाँ पर विजिटर्स की बात नहीं हो रही,
उनकी संख्या की बात हो रही है, द नंबर ऑफ विजिटर्स। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, और नंबर ऑफ मिल जाए विजिटर्स दोनों तरफ लिखा होगा, तब विजिटर्स की बात करेंगे, तब वर्ड ठीक होगा। अब इस सेंटेंस में द एरर लाइज इन द नंबर ऑफ, हम करेक्ट मान के चलेंगे, एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से विजिटर्स आ रहा है, लेकिन क्योंकि बात विजिटर्स की हो रही है इसलिए वाज। फिर देखिएगा दिस फर्नीचर्स, तो पहले भी बात हो रखी है कि फर्नीचर्स का आपको मालूम है कि प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि आइटम्स की बात हो रही है। फर्नीचर में कोई पर्टिकुलर सोफ़ा चेयर एक चीज़ नहीं आती, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कह सकते हैं। फर्नीचर जब वर्ड आपके माइंड में आएगा तो देखेगा प्राइमा फेसी प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, जैसे आपने न्यूज़ के बारे में सुना होगा तो पीसेस ऑफ न्यूज़, इंफॉर्मेशन के बारे में सुना होगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर द आइटम्स ऑफ फर्नीचर अगर प्लूरल बनाना है, नहीं तो द फर्नीचर हैज़ बिन टेकन, द फर्नीचर हैज़ बिन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। फिर द क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू की जहाँ तक बात है कलेक्टिव नॉन है, इसको सिंगुलर के तौर पर ही यूज़ करके चलेंगे। तो द क्रू ऑफ द सेलर्स, सेलर्स की बात नहीं हो रही, वाज नॉट परटर्ब्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। गेल कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, स्टॉर्मी विंड। कई बार एग्जामिनर इसी को अंडरलाइन करके कहेगा सिनोनिम बताओ। पैटर्न जो बदला है तो सिर्फ क्वेश्चंस का तरीका बदला है, ग्रामर कोई नहीं चेंज कर सकता। इक्का दुक्का पॉइंट अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो सबको दुनिया को पता चलता है, लेकिन टेंसेस में भी जैसे सिंपल टेंसेस नाम ही चेंज हुआ है एक्शन वालों का, एक्शन वालों को भी सिंपल करते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में एक्शन कंटिन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट कहते हैं इंडेफिनिट वालों को। लेकिन सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट डेफिनेट भी कह रहे हैं, वो एक्शन वाले टेंसेस हम अलग समझ चुके हैं, आगे भी रेफरेंस के तौर पर आएंगे तो पता चलता जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है जिसमें हमने टेक्निकल पॉइंट देखा है, जैसे यहाँ पर है क्रू, तो मीनिंग पता है, सेलर्स प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया क्रू। उसके बाद देखिए मिस्टर दास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग हिसाब से आ चुका है अलग अलग पेपर्स में। वो पर्सन एक है, दो उसकी ट्रेड्स बता रखे हैं कि मिस्टर दास मेरे फ्रेंड भी थे और प्रिंसिपल भी, वो रिटायर हो गए हैं, तो हैज़ रिटायर्ड, मेन सब्जेक्ट इज मिस्टर दास। माय फ्रेंड मिस्टर दास, माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल, कई बार ये आई है कि मीन्स एक अलग से आपके माइंड को एक अलग से होराइजन प्रोवाइड करती। आपने एक सेंटेंस को पढ़ लिया, ट्रांसलेशन नहीं करी है, अंडरस्टैंड किया कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो मिस्टर दास, हो सकता है उसमें कोई और क्वालिटी भी हो, वो प्रेसिडेंट हो आपने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के भी, पर्सन इज़ वन, तो आगे आप हैव नहीं लगाएंगे। फिर आई डू नॉट लाइक टू रीड दीज काइंड ऑफ नावल्स, पढ़ के पता चल रहा है कि नावल्स किस तरह के हैं। भाई कईयों को स्पाई नावल अब तो लोग पढ़ते नहीं, अब तो मूवीज़ की बात होगी। तो दिस काइंड ऑफ, इस तरह के, आगे तो प्लूरल आएगा। आई डू नॉट लाइक टू रीड दिस काइंड ऑफ नावल्स। अब देखिए घर की बात हो रही है, नाउन है माई हाउस, लेकिन डिग्री का पॉइंट भी इसमें क्लियर हो रहा है। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। कंपेरेटिव डिग्री बिल्कुल सीमिंगली आपको लग रहा है बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो आप कंपेयर करें दो सब्जेक्ट्स को, एक अपने घर को, एक सिस्टर के घर से। ये सेंटेंस अलग अलग तरीके से आया है, कई बार रोड्स ऑफ दिल्ली की बात हो रही है, कई बार दिल्ली की क्राउड की बात हो रही है। तो आप देखें मेन बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पर आ रही है माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ माई सिस्टर, लास्ट पार्ट में एरर है, या फिर माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर्स। हाउस लगा दें तो ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन दैट ऑफ माई सिस्टर। हाउस को भी रिपीट नहीं करना, अलग अलग तरीके से सेंटेंस मिलेगा और
आपको सेशंस में भी मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा पॉइंट सेम है। तो एग्जामिनर डिटो क्वेश्चंस नो डाउट पूछेगा, पॉइंट्स वही रहेंगे, तो ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल पॉइंट क्या पूछा जा रहा है। अगला सेंटेंस रेपिटेटिव वे में इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट कंटिन्यूस का उसके हिसाब से दोबारा दे दिया। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ बिन वार्निंग फॉर सेवरल मंथ्स, सेवरल डेज, कोई भी है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी है, हेल्पिंग वर्ब का पॉइंट पता चल गया और आर्टिकल भी लगेगा, उसके हिसाब से हमारा ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इनको रिवाइज करिएगा। अगले ही सेशन में फिर मिलते हैं फंडामेंटल्स के साथ और एक इंटरेस्टिंग टेंसेस के शीट के साथ कि टेंसेस पर ग्रिप आपकी धीरे धीरे ही सही इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको कोई भी परेशानी ना आए एग्ज़ाम में, वेदर यू आर अटेम्प्टिंग, वेदर यू आर टेकिंग एकेडमिक एग्ज़ाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम है, सीरियसली ठीक है ले लेते हैं, लेकिन सिंसियरिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सीरियसनेस।